परिश्रमी व्यक्ति इस मरे हुए चूहे से भी लाखों रुपए कमा सकता है, अन्यथा आम मनुष्य की नजरों में वो सिर्फ एक मरा हुआ चूहा ही है। क्या क्या ये संभव है? मरे हुए चूहे को बेच के लाखों रुपए की कमाई। इससे अच्छा तो आप अपनी सफलता का रहस्य गुप्त ही रखिए। किसी राज्य के राजगुरु गलत बात तो नहीं कर सकते हैं। जरा चलकर देखता हूँ, भाग्य को आजमाता हूँ। उधर उधर देखिए राजगुरु जी, अपने भविष्य के लखपति को। राजगुरु की बात अगर सच है तो फिर ये चूहा भी बिकेगा। पर मरे हुए चूहे को कौन खरीदेगा? मरे हुए चूहे की जरूरत किसको हो सकती है? अच्छा तो ये बात है। भाई साहब, ये चूहा क्या मुझे बेचेंगे आप? आप इसे खरीदेंगे? हाँ, लगता है मेरी बिल्ली को ये मरा हुआ चूहा बहुत पसंद है। इसके लिए 1 पैसा दे सकता हूँ। इसका मतलब राजगुरु जी ने जो कहा था वो सच हो रहा है। ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी। जरूर बेचूंगा। ये लीजिए। कुछ देर पहले मेरे हाथों में 1 पैसा भी नहीं था और अब मैं 1 पैसे का मालिक हूँ। पर इसे हर्ष नहीं करूंगा। आज का दिन बस किसी तरह पानी पीकर गुजार दूंगा और कल इस पैसे का फूल खरीदूंगा और मंदिर में बेचूंगा। ये फूल ताजे हैं क्या? हाँ, मैं ताजे फूल ही बेच रहा हूँ। बताइए आपको कौन सा चाहिए? अरे वाह, अब तो मेरे हाथ में 5 पैसे हैं। 1 पैसे से आज रात को खाऊंगा और बाकी पैसों से कल राजपथ के मोड़ पर ठंडा शरबत बेचूंगा। ओ भाई, ओ बहन जी, आइए इस गर्मी में शरबत पीकर अपने प्राण और शरीर को शीतल कीजिए। आइए आइए आइए, ठंडा ठंडा शरबत पीकर देखिए। आइए। जरा दे तो बेटा, मुझे जरा शरबत दे दो, बहुत प्यास लगी है मुझे। अब शांति मिली। मेरे हाथ में 1 पैसा भी नहीं था और आज इस वक्त मैं 100 पैसे मतलब पूरे 1 रुपए का मालिक हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार मैं अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकता हूँ। कल सुबह सोचूंगा। अभी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ओह, इन किसानों को कितना कष्ट है। इन्हें जरा शरबत पिलाकर आता हूँ, यही सही होगा। किसान भाइयों, थोड़ा शरबत पी लीजिए, फिर काम कीजिए। इस गर्मी में थकान को थोड़ा दूर कीजिए। आइए। नहीं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आप लोग मेहनत से खेती करते हैं, तभी तो हमें भोजन मिलता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए दक्षिणा है। तुम कौन हो बेटा? तुम तो बहुत दयालु हो, बहुत दयालु हो बेटा। हमारे बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम बहुत अच्छे हो। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सहायता के लिए आप लोगों के पास जरूर आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। जब एक मरा हुआ चूहा मुझे इतने पैसे कमवा सकता है, तो फिर तूफान में गिरे हुए ये इतने सारे पेड़ भी मुझे ढेर सारे पैसे कमवा सकते हैं। है कि नहीं?
जैसे भी हो शाम तक ये मटके राजमहल पहुंचाने ही पड़ेंगे। पर और आग जलाने के लिए तो और भी लकड़ियाँ चाहिए। ओहो, अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं? कुम्हार भाई, मैं आपके लिए सूखी लकड़ियाँ लाया हूँ, आपको चाहिए क्या? बाप रे, इतनी लकड़ियाँ! ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है भाई। अरे चल चल चल, शाम हो जाएगी, चल चल, शहर जाकर ही तुम्हें खाना मिलेगा, इसलिए जल्दी करो, चलो। अगर यहीं शाम हो गई तो डाकू आ जाएंगे, चलो। अरे अब चलो भी। लगता है वो आदमी उस पहाड़ से आ रहा है, पर इसके साथ और लोग क्यों नहीं हैं? 10 गधों को लेकर ये अकेले ही आया है। मैंने तो सुना है उस पहाड़ में सोने की खान है। जरा जाकर देखता हूँ। लगता है मित्र आप किसी मुसीबत में हैं। हाँ भाई, मेरे सभी गधों ने आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कहीं भी घास फूस नहीं है। अच्छी घास फूस की बहुत जरूरत है, क्या तुम कुछ बता सकते हो? दूरी पर शहर है, वहाँ जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर तो अच्छा ही हुआ। अगर तुम मुझे कुछ घास लाकर दे दो तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें दूंगा। बेटा, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सहायता के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। अरे मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगा। आपका एक गधा और थैली मिलने पर मैं अभी घास की व्यवस्था कर दूंगा और आपको सुरक्षित शहर भी पहुंचा दूंगा। क्या मतलब? इन थैलियों में क्या है जानते हो तुम? मैं जानता हूं कि उनमें क्या है, पर मैं कोई चोर या डकैत नहीं हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर यहाँ शाम हो गई और डकैत आ गए तो मुझे लूट लेंगे, इसकी बात मानने में भलाई है। ठीक है, तुम जल्दी से घास की व्यवस्था करो, अभी जाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके लिए ताजी घास मैं ले आऊंगा। किसान भाई, मेरे पास 100 रुपए हैं। आपके खेतों में पड़ी घास के ढेर मैं खरीदना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि 100 रुपए इतनी सारी घास के लिए कम है, पर मुझे कुछ उधार दे दीजिए ना। मैं कुछ दिनों के भीतर ही आपके पैसे दे दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? उस दिन तो तुमने ही हमें प्यास से मरने से बचाया था, तो क्या आज हमें मदद करने का अवसर नहीं दोगे? मदद के बदले मदद लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को घास के पैसे जरूर दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भला हो, बस यही चाहते हैं हम। मुझे बस इसी आशीर्वाद की जरूरत है। तुम हमारी गाय ले जाओ, गाय की पीठ पर घास और पुआल बांधकर जहाँ जाना हो ले जाओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो लौटा देना। क्यों? वाह, तुमने मुझे बचा लिया भाई, बचा लिया। तुमने मेरे गधों के प्राण बचा लिए। मेरे वादे के अनुसार ये गधा और उस पर लदी ये सोने की बोरी अब से तुम्हारी। खुश तो हो ना? ये लो इनाम। चलिए मैं आपको शहर पहुंचा देता हूँ। इसका मतलब राजगुरु की कही हुई सारी बात सच हुई।